तत्तुच्छनन्दयानन्दिमं चेन्निनन्दशः परमितत्पदविन्दिपो नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जतौजनवरि अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पहलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। 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 बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारंत्र मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। वीतराग शुद्ध धर्म की जय जय। एक प्रश्न था जिसका जवाब पहले दे दिया गया है कि नौवे गिरेवक में जाने वाला जीव भी मिथ्या दृष्टि कैसे हो सकता है। तो ये मिथ्या दर्शन का संबंध जीव के अज्ञान मिथ्या परिणामों से है, और जब तक उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष नहीं रहता तब तक उसे सम्यक दर्शन की पर्याय का उद्गम नहीं होता, और जब तक उसे सम्यक दर्शन पर्याय का उद्गम नहीं होता, सादी मिथ्या दृष्टि नहीं होता जब तक वो, या फिर सम्यक दृष्टि नहीं होता वो, तब तक के लिए वह जीव नौवे गिरेवक की यात्रा भी कर ले तो वो मिथ्या दृष्टि है, और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव अनंत काल तक पंच परावर्तन करता है। ये सहज अपना आत्मा का चिंतन है भैया, कि अपन इस चिंतन को करते हुए ये स्मरण आना चाहिए कि पुरुषार्थ अपने को आत्मा का करना है। अपने को बाहर में क्रियाएं, शुभ क्रियाएं कितनी भी कर ली जाएं, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक सब व्यर्थ है। ये उदाहरण से इसलिए लिया जाता है कि जीव क्षयोपम ज्ञान और क्रियाओं के महत्व को छोड़े और अपने कल्याण के लिए अपने निज अंतरात्मा की ओर प्रगाढ़ रुचि लगाए। नियम करे, व्रत करे, संयम करे, सब करे, इन सब में प्रधानता सम्यक दर्शन की रखे। तो सम्यक दर्शन की प्रधानता होने पर ही सारा कार्य होता है। पहला प्रश्न अपना था। अब दूसरा प्रश्न आया है जबलपुर प्रांत पंडित दीदी का, नमिता दीदी का। नमिता जी ने पूछा है क्या कि यह संसारी जीव या फिर मोक्ष मार्गी जीव, कोई भी जीव हो, जैसे फुटबॉल को किक मारोगे तो ऊपर की ओर उछलती है, क्यों? क्योंकि वो अंदर से खाली भी। ऐसे ही ये आत्मा का स्वभाव तो अंदर से भैया विकार आदि से खाली है। अब आप इस आत्मा को किक मारो तो ऊपर की उछलनी चाहिए भैया। आत्मा को किक मारेगा कौन, पहले ये बताओ। एक बात तो अपने को ये करनी पड़ेगी कि आत्मा के उपयोग में उछाल आए। फुटबॉल में किक पड़ेगी भैया, पुद्गल का पुद्गल में परिणाम है। पुद्गल में उछल रहा है, वो तो उदाहरण है एक देश, उसमें अपने को सिद्ध नहीं करना। बात इतनी चल रही है कि आत्मा भी
सिद्ध समान है भैया, उसमें भी विकार आदि कोई भी मलिनता नहीं है, कोई भी कर्म आदि विकार नहीं है भैया। आत्मा भी कर्मों से, अष्ट कर्म से रहित वीतराग शक्ति है भैया। तो आत्मा में भी तो उछाल आना चाहिए ना, और आत्मा में उछाल जो आ रहा है, जो उछाल आना चाहिए, वो कौन सी भूमिका में कितना आएगा भैया? क्योंकि हम तो यही चाहते हैं अभी इसी समय केवल ज्ञान हो जाए, इसी समय हम अपने निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में डूब जाए। तो कौन सी भूमिका में क्या उछाल आता है, कितना उछाल आता है, कितनी छलांग लगती है, कितना ऊपर उछल सकता है जी। ये जैसे उन्होंने एक और उदाहरण दिए हुए, जैसे शक्कर में सर्वत्र मिठास है, नीम में सर्वत्र करवाहट है। जैसे वो तत्व अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वैसे ही मेरा आत्मा भी तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। मैं भी तो तत्व अनंत गुण में परमात्मा हूँ, अपने से बना बनाया परिपूर्ण आत्मा हूँ। जब वो सारे द्रव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो फिर मैं अपने स्वभाव से बाहर कैसे घूम रहा हूँ भैया? ये सामान्य से सवाल है, और इन सामान्य से सवालों का जवाब अपन रोज देते हैं भैया। अपन तेरे पहले वस्तु स्वरूप से थोड़ा सा चिंतन करते हैं। अपन ने हजारों बार ये चिंतन किया भैया, अपने को फिर यही चिंतन करना है क्या कि द्रव्य का स्वभाव तो सदैव उसमें विद्यमान है, द्रव्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता। जब तो द्रव्य अपने स्वभाव से संपूर्ण है, कोई भी तत्व अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। मैं आत्मा शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा हूँ, तो मैं अपने अनंत गुण में स्वभाव को, मैं तत्व अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता हूँ। और तत्व उसी को कहते हैं जो अपने स्वभाव से ही संपन्न, सार हो, जिसमें स्वभाव का सार। तो मैं आत्मा शुद्ध द्रव्य हूँ, स्वभाव से शुद्ध तत्व परमात्मा हूँ। अब बात इतनी चल रही है कि द्रव्य में कोई खोट नहीं हुई, द्रव्य में कोई खोट नहीं। अब भाई जब द्रव्य में कोई खोट नहीं है तो भैया फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बाकी चार द्रव्य तो शुद्ध है, और इनमें भी जीव और अजीव जो दो द्रव्य हैं, ये भी जो शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप पुद्गल है वो भी शुद्ध है, वो भी विभाव रूप परिणाम नहीं करता। और जो सिद्ध भगवान है वह भी शुद्ध है भैया, वे भी विभाव रूप परिणाम नहीं करते। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ जो पुद्गल स्कंद रूप जो दो परमाणुओं को मिलकर जो पुद्गल स्कंद है ना, और जो जीव है, ये जीव ये दो, इन दोनों में विभाव नामक परिणमन होने की शक्ति है भैया। और विभाव नामक परिणमन होने की शक्ति होने के कारण से भैया, विभाव रूप परिणमन होने की शक्ति होने के कारण से जीव स्वयं अपनी मर्जी से, किसी के कारण से नहीं भैया, सबसे बड़ी स्वतंत्रता तो यही। जीव स्वयं अपनी मर्जी से अपने स्वभाव को ना देख के, अपने सारभूत तत्व को स्वीकार ना करके, अपने तत्व को अंगीकार ना करके जीव स्वयं विभाव रूप अपने मन मर्जी से परिणमित हो रहा है। तो भगवान जी इसमें किसी अन्य द्रव्य का क्या रोल? अब आपने कहा भैया जीव में तो उसका अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, उसमें जैसे तैसे, जैसे शक्कर में सर्वत्र मिठास भरी है, वैसे जीव में तो सर्वत्र दर्शन ज्ञान में वीतराग तत्व की सुगंध भरी हुई है ना। तो भगवान जी निगोदीय जीव में भरी हुई है, तत्व कहाँ लोप हो रहा? उसमें जो शुद्ध तत्व है उसका कहाँ लोप हो रहा? उसमें द्रव्य में जो अनंत गुण है उसका, उनका कहाँ लोप हो रहा है? निगोदीय जीव में भी सूक्ष्म क्षुद्र भाव प्रमाण जो सूक्ष्म निगोदीय जीव है, उस सूक्ष्म निगोदीय जीव में भी उसका ज्यों का त्यों तत्व भरा हुआ है, ज्यों का त्यों अनंत अनंत गुण भरे हुए। उसमें उसके द्रव्य स्वभाव का निरोध हो रहा, द्रव्य स्वभाव का निषेध कहाँ हो रहा भाई? द्रव्य स्वभाव का एक समय के लिए भी निषेध नहीं हो रहा। लेकिन भगवान जी वो द्रव्य स्वभाव सर्वत्र ज्ञान दर्शन में वीतराग गुणों का स्वामी होने के बाद भी जीव खुद अपनी सत्ता को नहीं देख रहा, तो क्या करे? कौन हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा है? जीव को स्वयं अपने द्रव्य स्वभाव को देखने की रुचि नहीं लग रही, जीव की दृष्टि स्वयं परोन्मुख है, तो इसे जीव कोई क्या कर सकता है? अब कोई कहेगा भैया नित्य निगोदीय जीव तो कभी संसार में बाहर ही निकले, उनकी क्या गलती? भैया गलती किसी की नहीं है, कह रहे ना इस जगत में कोई किसी से करता नहीं है, तो क्या 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 गलती है भैया? जीव अपनी स्वयं की होनहार से परिणमित हो रहा है भाई।
कोई इसका कर्ता धर्ता स्वामी थोड़ी ना, किसी पे जिम्मेदारी थोड़ी लगा सकते आप। अब इसी से अटैच ये प्रश्न है भैया, क्या अटैच है कि तत्व में उसके गुण तो अनादि अनंत है ना, स्वभाव वस्तु में उसका स्वभाव तो अनादि अनंत है ना, तो क्या ना निगोदीय जीव में भी अभी केवल ज्ञान दर्शन की शक्ति जहाँ की तहाँ, तो क्या ना व्यक्त क्यों नहीं हो रही भैया? व्यक्त होने के लिए अब उसे फुटबॉल की तरह उछलना पड़ेगा भैया। तत्व में उसका स्वभाव, उसकी शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है, जीव में उसकी चेतन में शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब भैया जब शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है तो परिणमन क्यों नहीं हो रहा शक्ति का? उस शक्ति का स्वभाव रूप परिणमन क्यों नहीं हो रहा? शक्ति का परिणमन तो हो रहा है भाई। अपने कल ही सुबह चर्चा करी थी ना भैया, द्रव में अनंत गुण है और वह सारे अनंत गुण एक साथ परिणमित हो रहा है, एक साथ। एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसका परिणमन ना चल रहा है। द्रव में कितने गुण है? क्या ना अनंत गुण है, और वह अनंत गुणों का परिणमन एक साथ चल रहा है। एक भी गुण ऐसा नहीं है जिसका परिणमन ना हो रहा भाई। आपके द्रव में द्रवित होने की जो शक्ति है, वो द्रवित होने रूप शक्ति का परिणमन प्रति समय चल रहा है। अब ये देखो देखो बहुत अच्छी बात, अभी द्रव कैसा परिणमन हो रहा है भैया? राग देश विकार भाव रूप परिणमन हो रहा है। तो ये जो द्रव में द्रवित होने की शक्ति है, पर्याय जो राग देश विकार आदि पर्याय दिख रही है, ये विभाव नामक शक्ति होने के कारण द्रव में ये द्रव है ना, जो जीव द्रव होते हुए भी, तत्व होते हुए भी द्रव से विपरीत परिणमन होने की शक्ति है। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि इस द्रव में स्वयं के द्रव का स्वभाव अलग है, द्रव के गुण अलग है, और द्रव स्वभाव और गुण से संपन्न है, लेकिन इस द्रव में विभाव नामक शक्ति का मतलब क्या है? इस द्रव में अपने ही स्वभाव से विपरीत परिणमित होने की शक्ति है भैया। कैसे कैसे शक्ति है भैया विपरीत परिणमित होने की शक्ति? कैसे भैया? क्या कर सकता है कि ये जीव द्रव पुद्गल रूप परिणमित हो सकता है? कहने लगे नहीं, तो कैसे विपरीत परिणमित हो सकता है भैया? ये द्रव पुद्गल रूप परिणमित नहीं हो सकता, ये परिणमित तो जीव रूपी होगा, ज्ञान रूपी होगा, दर्शन रूपी होगा, लेकिन कैसा विपरीत परिणमित हो सकता है भैया? ये अपने स्वरूप को ना जान के पर को अपना स्वरूप मानते हुए परिणमित हो सकता है। बस इतना कर सकता है ये जीव। क्या कर सकता है ये जीव? ये जीव स्वद्रव को अपना स्वरूप ना मान के, स्व चेतना को अपना स्वरूप ना मान के कैसा परिणमित हो सकता है? पर द्रव को अपना स्वरूप मानते हुए परिणमित हो सकता है। परिणमित अपने गुणों में ही हो रहा है, परिणमित अपनी ही शक्ति से हो रहा है, लेकिन कैसा परिणमित हो रहा है भैया? इसका श्रद्धान ज्ञान विपरीत परिणमित हो रहा है। कैसा परिणमित हो रहा है? पर भाव को अपना मानते हुए, पर द्रव की परिणति को अपना मानते हुए, पर द्रव के संयोग से विभाव जो राग आदि विकारी पर्याय परिणमित हो रही हैं, इन्हें अपना मानते हुए परिणमित हो सकता है। और इन पर द्रव्यों को अपना मानते हुए परिणमित होने के कारण से भैया ये जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। अब आप यहाँ प्रश्न कर लो, क्या प्रश्न कर लो भैया? द्रव में तो उसका अनंत सुख विद्यमान है, तो फिर ये सुख रूप परिणमित क्यों नहीं हो रहा? भगवान आत्मा द्रव में उसका अनंत सुख विद्यमान है, लेकिन जीव उस सुख को देख ही नहीं रहा। जीव तो पर इंद्रिय विषय भोगों में सुख देख रहा है, तो द्रव के सुख का नाश थोड़ी ना हुआ, द्रव के ज्ञान का नाश थोड़ी ना हुआ, द्रव के दर्शन का नाश थोड़ी ना हुआ। तो फिर उस द्रव उस जीव ने उस द्रव रूप स्वभाव को ना देख के स्वयं उसने पर में सुख देख लिया, इंद्रिय विषयों में सुख देख लिया, भौतिक विषयों में सुख देख लिया, उसकी दृष्टि पर रूप परिणमित हो रही है। इसमें द्रव में जो सर्वत्र सुख है, जैसे शक्कर में मिठास ही मिठास है, वैसे इस आत्मा में ज्ञान और दर्शन ही दर्शन है। तो इसमें विभाव रूप परिणमित होने से इसका दर्शन ज्ञान का नाश थोड़ी ना हुआ भाई। तो क्या हुआ? पर पुद्गल में देखने के कारण से इसके ज्ञान दर्शन पे आवरण चढ़ा, मत आवरण, जिस पर्याय पुद्गल परमाणु को इसने ईष्ट भाव करके बांधा है, पर पर्याय से पुद्गल से प्रीति करके इस जीव ने जिस पुद्गल परमाणु को बांधा है, तो वो पुद्गल परमाणु इसके ज्ञान दर्शन आदि गुणों पे, आत्मा के प्रदेशों पे आकर ठहर गए भैया। तो उन प्रदेशों पे पुद्गल वर्णाएं आकर ठहरी हैं, तो भगवान जी उनसे जीव के गुणों का नाश थोड़ी ना हुआ भैया। फिर क्या हुआ भैया? गुणों का नाश थोड़ी ना हुआ, गुणों पे आवरण आया है, और गुणों पे आवरण आने के कारण से और जीव की स्वयं की मिथ्या मानता होने के कारण से
जीव दूध पानी की तरह पुण्य पाप में एकत्र होके, पुण्य पाप पदार्थ में एकत्र होके संसार में बह रहा है। अब इसमें इसमें किसी की क्या गलती? इसमें गलती तो जीव की है ना। जीव अपनी सत्ता को नहीं देख रहा। अब बात चली हुई उछाल। अब बात ये चल रही है कि इस मलिन अवस्था में भी इस जीव को कोई उछाल के लिए किक मारने वाला मिल जाए भैया। अब देव गुरु धर्म शास्त्र अपने को मिले भैया, ये जिनवाणी अपने को मिली है, ये वीतरागी भगवंतों का अपने को उपदेश मिला भैया। तो इन वीतरागी भगवंतों का उपदेश सुन के कोई भव्य आत्मा, कोई जीव अपने स्वभाव की उछल जाए। उछल जाए मतलब भगवान जी छलांग लगा दे। छलांग लगा दे का मतलब क्या भैया? एक बार इन चलने वाली विभाव आदि पर्याय से मेरा उपयोग भिन्न है। ये विभाव आदि जो पर्याय चल रही हैं, इन पर पर्याय से मेरा उपयोग भिन्न है। इन अशुद्ध पर पर्याय से अपने उपयोग को भिन्न जान ले भैया। उछल जाए ये राग की परिणति से, मोह की परिणति से, कर्तव्य की परिणति से, भोक्तत्व की परिणति से, अज्ञान से, राग से, माया से, इन सब शरीर आदि के परिणमन से, द्रव्य कर्म भाव का नो कर्म से ऊपर उछल जाए कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। अपने उपयोग को छान ले, एक बार छलांग लगा दे, एक बार तत्व की ओर, अपने द्रव्य स्वभाव की ओर, अपनी निज वीतराग शक्ति की ओर, अपने ज्ञान में अनंत गुणों की ओर एक बार छलांग लगा दे भैया। जीव अपने पुरुषार्थ को जगा के एक बार छलांग लगा दे। कहाँ छलांग लगा दे भैया? अपने ज्ञाता भाव की ओर। अब भी उछल जाए, क्या होगा भैया? उछल जाएगा तो जैसे ही जीव अपने ज्ञाता भाव की ओर उछलेगा, अपने तत्व की ओर उछलेगा, अपने वीतराग भाव की ओर उछलेगा, तो अपने आप ही उस तत्व के अंदर जो विकार है भैया, जो विकार चल रहा है पर्याय में, वो पर्याय विकार से उसे भिन्नता जानने में आ जाएगी भैया। अब भैया कौन किस भूमिका में कितना उछल सकता है भैया? देखो देखो, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में कोई भी जीव तत्व के श्रद्धान रूप छलांग लगा सकता है, तत्व के सम्यक ज्ञान रूप छलांग लगा सकता है भैया। और क्या कर सकता है भैया? अपने श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता करके वो अपने आत्मा के सुख को भोग सकता है भैया। भेद ज्ञान कर सकता है, तत्व निर्णय कर सकता है, आत्म तत्व की प्रतीति रख सकता है, सम्यक दर्शन की निर्मलता कर सकता है भैया, सम्यक ज्ञान में आचरण कर सकता है, बार बार अपने स्वानुभव को प्रगटा सकता है, घड़ी घड़ी दिन रात अपने आत्मा की प्रतीति रख के भैया अपने स्वानुभव को प्रगटा सकता है। आवृत्ति श्रावक की भूमिका में भैया तत्व निर्णय और भेद ज्ञान की भूमिका चला सकता है। इस भूमिका में सबसे ज्यादा यही होना, क्या होना भैया? कि बार बार उसे पर पर्याय से भिन्न, अशुभ पापों की रुचि से भिन्न, घर गृहस्थी की रुचि से भिन्न, समाज संप्रदाय के झूठे व्यवहार से भिन्न पहले जीव अंकुश लगा सकता भैया अपने लौकिक झूठे व्यवहार पे, सामाजिक झूठे व्यवहार पे, समाज के झूठे व्यवहार से छूटे, घर गृहस्थी के झूठे व्यवहार से छूटे, पुत्र परिवार में रहते हुए भी उनके ममत से छूटे, पुत्र परिवार में जो राग देश की भावनाएं हो रही हैं, जो कलह कलेश के भाव हो रहे हैं, पापों की जो रुचि हो रही है, इस भूमिका में जीव आवृत्ति श्रावक इन सब प्रपंचों से छूट सकता है कि इन सब प्रपंचों में ज्यादा न उलझ के और अपने आत्मचिंतन में, सामायिक में, दिन में एक दो बार सामायिक में भैया, आत्मचिंतन में, तत्व चर्चा में, वस्तु स्वभाव के निर्णय में, भेद ज्ञान में और आत्म तत्व की प्रतीति रखने में अपना समय निकाल दे। बार बार पर पर्याय से भिन्न अपने आप को देखे। दिन में 50 बार अभ्यास करे भैया कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ और ये सब पर्याय परिणति मुझसे भिन्न है। अपने क्रोध के भाव, राग के भाव, देश के भाव, इन कसायों को बढ़ने ना दे। यदि किसी से वेर विरोध हो भी रहा है तो उत्तम क्षमा की भावना रख के, कोई अनिष्ट कर्मों के कारण कोई अनिष्ट करता हुआ दिख रहा है, कोई से कोई कायर होता हुआ नहीं दिख रहा, तो समता भाव रख सकता है। समता भाव रख के सबसे उत्तम क्षमा की भावना भाते हुए भैया यहाँ भेद ज्ञान और तत्व निर्णय के पुरुषार्थ को बढ़ा सकता है और व्रति होने की, आगे बढ़ने की भावना भा सकता है। इस भूमिका में इतना उछाल मार सकता है जी। और इस भूमिका में जीव ने इतना ही उछाल मार लिया कि अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा कर ली, अशुभ जो पाप आदि पदार्थ हैं उन पाप आदि पर्यायों की रुचि तोड़ दी, घर गृहस्थी में संयोगों के बीच में समता भाव का भाव धारण कर लिया, और जो राग आदि मोह आदि परिणाम होते हैं पुत्र परिवार में, उन मोह आदि परिणामों को निरोध कर दिया। ये उन परिणामों से छूटने का अभ्यास किया, राग आदि परिणमन से अपने आप को भिन्न रखा, मैं भिन्न हूँ और ये राग आदि, लोभ आदि, कसाय आदि का परिणमन मुझसे भिन्न है। इस प्रकार से भिन्नता का भाषण किया। यदि कोई जीव ऐसी भाषणा करता है, कोई करता है तो, यदि कोई जीव ऐसी भाषणा करता है, इन सबसे भिन्न अपने आप को जानता है, तो भगवान आत्मा वो इस भूमिका में, चौथे गुण स्थान में अपनी भूमिका का पुरुषार्थ कर रहा है।
भैया होनहार और अच्छी हो, भाव और विशुद्ध हो जाए, अनंत अनवंदी और के अभाव के साथ साथ यदि जीव की और पात्रता बढ़ जाए, अप्रत्यख्याना वर्ण कसाय का भी अभाव होने लगे, व्रतों को धारण करने की भावना आ जाए, तो पंचम गुण स्थान धारण करके भैया एकांत निवास धारण कर सकता है, एक देश पापों का त्याग कर सकता है, तिरस्कार की हिंसा का संपूर्ण त्याग कर सकता है भैया। देखो भैया, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में त्रस और स्थावर काय की हिंसा के प्रति इन जीवों के प्रति दया का भाव आता है। पंचम गुण स्थान में त्रस काय के जीवों की हिंसा का संपूर्ण बुद्धिपूर्वक त्याग होता है, दोष न लगे भैया, इतनी सहज कोमल परिणति हो जाए और परिणाम बढ़ जाए भैया, तो महाव्रत धारण कर लो भगवान जी, अर्जी का व्रत ले लो, और भैया या तो साधु हो जाओ, आप प्रत्यक्षानवरण कसाय का भी अभाव करके और भगवान आत्मा सहज बीतराग स्वभाव में रमणता करो। हर भूमिका में अपना अपना उछाल होगा भैया, साधु दशा में सदुपयोग होगा, वृत्ति श्रावक की दशा में गायक में परिणति अपने बीतराग तत्व में रमण करेगी भैया, पर पर्याय के प्रपंचों से पूर्णता विरक्ति होगी। लेकिन भैया आवृत्ति की भूमिका में तो संयोग के बीच में रहना पड़ेगा। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ तो आपका भेद ज्ञान प्रबल हो सकता है, यहाँ तो आप अपने जीवन में निराकुलता कितनी जी रहे हो ये हो सकता है, आप आपके वर्तमान जीवन में कितने निराकुल होकर जी रहे हो, क्योंकि निमित्त परिवेश विपरीत मिलेंगे, हर घड़ी पे कर्म धाराएं खड़ी हैं, हर कदम पे इच्छाएं हैं, कांक्षाएं हैं, वांछाएं हैं, इष्ट अनिष्ट संयोग है, वियोग है, क्या बोलते हैं, राग आदि कसाय आदि की कर्म धारा है, पाप आदि का परिणमन है। इस समय इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में बहुत परीक्षाएं, इतनी परीक्षाएं हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है भैया, इतनी परीक्षा है जीव की। आवृत्ति की भूमिका या राग भी है, वासना भी है, काम भी है, भोग भी है, विषय भी है, क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के भाव भी हैं, शुभ अशुभ परिणतियां भी हैं, सब कुछ है यहाँ। यहाँ कितना उछाल आ सकता है भैया, यहाँ इतना उछाल आ सकता है कि आप इन सब परिणमन से अपने आप को प्रति समय भिन्न मानो, भिन्न जानो, बार बार इनसे भिन्नता का अभ्यास करते हुए आप अपने वीतराग तत्व की कितनी प्रगाढ़ रुचि बढ़ा सकते हो, कितनी प्रगाढ़ रुचि बढ़ा सकते हो, आप अपनी रुचि को कितना प्रगाढ़ कर सकते हो, कितना ऊंचा उछल सकते हो कि मैं स्वभाव हूं, मैं तो सिद्धों जैसे ही हूं। आप पूर्णता से ऊपर उछल जाओ, आप ये मैं स्वभाव हूं ऐसा कहते कहते आप इस भूमिका में भी एक समय की निर्विकल्प अनुभूति कर सकते हो। 6 महीने में एक बार करो, बढ़िया आनंद से दिन रात पुरुषार्थ करो कि ज्ञान मात तत्व मेरा है, ज्ञान मात तत्व मेरा है, ज्ञान मात तत्व मेरा है, ज्ञान मात तत्व मेरा है। बार 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 अपने स्वभाव को पूर्ण स्नेह से भजते रहो भैया। कर्म धारा आए, मन में ऊंची नीची धाराएं चले, तो उन धाराओं का महत्व खत्म करके बताओ, अपने जुड़ान कम करके बताओ भैया। जो राग देश की धारा आती है उनमें जुड़ान होता है, उनमें जुड़ान कम करके बताओ भैया। कैसे कम करके बताएं भैया? अरे आपने स्वीकार किया ना कि आप तत्व मात्र हो, तत्व मात्र हो तो आपके तत्व में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आपके तत्व में मात्र वीतराग चतुष्टय स्वरूपी बरत रहा है। आपका तत्व अनंत चतुष्टय में किल्लोले कर रहा है भैया। आपके तत्व में प्रकाश ही प्रकाश है। जब आप जान रहे हो तत्व अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो भगवान जी आप तत्व की निष्ठा रखो ना, तत्व की निष्ठा को बढ़ाओ। इस भूमिका में तत्व की निष्ठा बढ़ाई जा सकती है, जितनी चाहे उतना ऊपर उछाला जा सकता है। तत्व की निष्ठा बढ़ाओ, आपको कोई भी पर्याय परिणमन छुए ना। दिन रात अपना अवलोकन करो भैया कि हम सहज ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो यदि हमें ऐसा ज्ञान स्वभाव अवलोकन में आ रहा है, तो अब सामने वाला भैया कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, 2-4 घर वाले मर भी गए हो, तो भैया ये मोह का भाव तो आए, रोने की जैसी स्थिति तो आए भैया, लेकिन ये याद आए कि मरा कौन, जिया कौन। घर वालों को मरने की बात मत करो, ये शब्द है भगवान जी, मरा नहीं है अभी कोई, टेंशन मत लो। यदि कुछ हो भी जाए, ये तो उदाहरण है एक, कि कहीं भी कुछ हो जाए तो मन को प्रभाव पड़ता है भैया, मन को प्रभाव पड़ता नहीं पड़ता, तो मन के प्रभाव से मेरा ज्ञान भिन्न रहा है भैया। ये पर्याय की धारा है, ये बाहर परिणमन की धारा है, और इस पर्याय परिणमन की धारा से मेरा कोई संबंध नहीं। देखो भैया जैसे जैसे जागृति बढ़ती ना, देखो जैसे अभी क्या होता है, अब एक बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि अभी अपन भोजन करते हैं, तो अपने को भोजन स्वाद लेके करने में आनंद आता है ना,
यदि भोजन में नमक कम हो तो भोजन कर पाते हैं क्या? एक बार बिना नमक का भोजन करके देखो और उतनी रुचि से खा के बताओ भाई, तो आपको पता लगेगा कि बिना नमक का भोजन उतनी रुचि से नहीं खिलेगा जितनी रुचि से नमक वाला खिलेगा। क्यों 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 नहीं खिलेगा भैया? तो आपको ये पता लगेगा कि भोजन रूप अब्रह्म के भोग में लीन था। अब महाभेद ज्ञान करके कि देखो भैया, मुझे अभी बिना नमक के भोजन करने में जितनी आरुचि हुई है उतनी आरुचि नमक सहित भोजन करने में भी हो, और वो आरुचि द्वेष परिणाम से हुई है। लेकिन अब वो आरुचि द्वेष परिणाम से नहीं चाहिए, अब वो आरुचि निरासक्त भाव से चाहिए। अब वो भोजन में आसक्ति ना हो। ऐसा प्रयास करके देखो। भूखे मरने की नहीं कह रहा है, भोजन पेट भर करना है लेकिन बिना नमक का करना है। तो भैया कुछ बहुत सारे अभ्यास है, कुछ भी करो आप। तो आपको अपने समता भाव को बढ़ाने की, अपनी कसाई कितनी कम हुई, अपने को आत्मा का स्वाद कितना बढ़ा। यदि आपको आत्मा का स्वाद बढ़ा है तो आपको नमक का स्वाद आएगा ही नहीं, आप तो खाते चले जाओ। पर आत्मा का स्वाद नहीं बढ़ा तो फिर नमक का स्वाद आए बिना रहेगा नहीं भी। और मोक्ष मार्ग पे का सख्त उदाहरण देते ना कि 6 महीने तक माता ने भोजन में नमक नहीं डाला, पंडित जी खाते गए 6 महीने तक। वो पंडित जी का पूरा भोजन होता गया। क्यों? पंडित जी का पूरा उपयोग कहाँ लगा था? केवल शास्त्र लिखने में, कि ना उन्हें पता ही लगा कि भोजन में नमक है या नहीं है। भैया जैसे ही शास्त्र पूरा हो गया, जैसे ही माँ ने अगला भोजन दिया तो बोलने लगा, माँ आज भोजन में नमक नहीं डाला। कहले हम तो 6 महीने से नहीं डाल रहे। माता हम 6 महीने से नहीं डाल रहे, कहना बस यही देखने के लिए कि तुम्हारी जो रचना है पूरी हुई या नहीं हुई। तो जैसे ही रचना पूरी हुई स्वाद आ गया भैया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही यदि आप अपने आप को कितने ऊपर तक उछालें, तो इतने ऊपर तक उछालो कि कोई कुछ भी कर जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी घट जाए, जो कह दे वो हो जाए, लेकिन आपको बोध ही ना आए हुआ क्या, पता ही ना लगे। इतनी बेसुध हो जाए परिणति पर पर्याय से। इतना पुरुषार्थ करो भाई। आप कहोगे भैया बहुत कठिन है, तो यही तो कह रहा है भगवान जी, कठिन मठिन तो ठीक है, पुरुषार्थ तो करें अपन। भगवान जी जब तक ये पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक भैया अपन मन वचन काय में कहीं ना कहीं दबे रहेंगे, कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, कहीं ना कहीं उलझन रहेगी। और जीवात्मा जब तक कहीं ना कहीं उलझन रहेगी तब तक भैया तत्व में तत्व रूप दृष्टि नहीं आएगी। तत्व में तत्व रूप दृष्टि आ जाए कि बस अपने को तत्व दिखाई दे और तत्व के बाहर चलने वाला परिणाम अपने को ना दिखाई दे, इतना ऊपर उछला जा सकता इस भूमिका में। इस भूमिका में इतना ऊपर उछला जा सकता है भाई कि अपने को तत्व में तत्व रूप परिणाम नहीं दिखाई दे, और जो अतत्व रूप परिणाम है उसकी अपने को ना श्रद्धा रहे, ना मानता रहे, ना दिखाई दे, ना उसकी रुचि लगे। बहुत कहने में अच्छी लगती है इतनी ऊंची चर्चा, लेकिन जीवन में लाने में पसीना आ जाते हैं। इसका एक अंश भी जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इतनी रुचि, इतनी प्रगाढ़ रुचि जीव के अंदर में अपने स्वभाव की आए तो कल्याण होता है भगवान जी, और नहीं तो भगवान जी संसार तो अपनी गति चल ही रहा है। अभी अपन आत्मा की बात सुन रहे हैं, अपन आत्मा की बात समझ रहे हैं। हम आपको दिन में 4 आत्मा की चर्चा सुना रहे हैं और आप 4 बार आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं भैया। ये सब अभी आत्मा से स्नेह करने का प्रोग्राम चालू है भैया। जिस दिन आत्मा से स्नेह हो जाएगा उस दिन बात ही अलग हो जाएगी। उस दिन सब अपने आप बदल जाएगा। उस दिन बदलने की कोई जिज्ञासा ही नहीं होगी, अपने आप सब बदल जाएगा। अपने आप रुचि बदल जाएगी, अपने आप उपयोग बदल जाएगा, अपने आप दृष्टि बदल जाएगी, सब कुछ अपने आप पूर्ण रूप में बदल जाएगा। और यहाँ बाहर क्या हो रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। कर्मों का हिसाब किताब रखना छूट जाए और आपकी एक टक समर्पणता हो जाए बिना किसी विरोध के, तो भगवान जी तो आप इस सत्य को सहज तरीके से पी सकते हो। और इस भूमिका में यहीं तक उछला जा सकता है अतः समर्पणता, किसी का अतः विश्वास, अतः समर्पणता, जिसके बाद जीने मरने की भी सुध ना है। बस स्वभाव, क्या स्वभाव भैया? अपना गायक स्वभाव। बस समर्पणता का कोई मापदंड नहीं है भैया, कितनी चाहती कर लो आप। देखो भैया आप आवृत्ति की भूमिका में यदि आत्म अनुभव ज्यादा कर लोगे तो कोई मना थोड़ी करेगा, जरूरी थोड़ी ना है आपके ऊपर ये बंदिश थोड़ी लगा देंगे
भैया आप आवृत्ति हो, आप ज्यादा अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, दिन रात कर सकते हो। उछाल तो आप जितना चाहे उतना ला सकते हो, लेकिन भैया जैसे जैसे उछाल आता है वैसे वैसे जीव की कसाएं मंद होती हैं, और जैसे जैसे जीव की कसाएं मंद होती हैं तो भैया उछाल बढ़ता है, और उछाल बढ़ता है तो फिर कसाएं क्षय होती हैं, फिर अन्य कसायों का अभाव होता है, और जैसे जैसे कसायों का अभाव होना प्रारंभ होता है, जैसी जीव की कर्म धारा होती है उस अनुसार, जैसा जीव का परिणमन बंधा होता है उस अनुसार उसके जीवन में भैया व्रत संयम नियम आदि आते हैं, और वह आगे की भूमिकाओं में और श्रेष्ठ उछाल लगाता है। जैसे अपन भावलिंगी संतों की बात करें, वो एक अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार अंदर बाहर की डुबकी लगा लेते हैं। तो उनका उछाल भैया, उनकी भूमिका देखो आप, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप है भाई। किसी वृद्धि श्रावक की बात करें तो भैया वो चलते फिरते बैठे बैठे उठते बैठे भैया वो अपने अंतरात्मा का स्वाद, ज्ञान रमणता का स्वाद लेते रहते, यहाँ बैठे बैठे ज्ञान का रमणता का स्वाद लेते रहे, तो क्या वो उनकी ज्ञान में वृत्ति बन गई है, उनका जीवन भी ज्ञान में बन गया भाई। और भाई आवृत्ति श्रावक की बात करें भैया, तो वो बोलते बोलते भी भिन्न रहता है, चलते चलते भिन्न रहता है, तो इसकी भेद ज्ञान की साधना बन गई भाई। ये तो अपना अपना पुरुषार्थ है भैया, अपना अपना श्रद्धान है कि मैं वीतराग ध्रुव तत्व हूँ, जिसका जितना गहरा उछाल है, जिसकी जितनी गहरी साधना है, वो अपनी भूमिका में उतना परांगत है भाई। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज के बीच में रहते हुए भैया, अब भरत चक्रवर्ती 100 गुना अच्छा उदाहरण, भरत राम का भाई भरत 100 गुना अच्छा, 100 गुना उत्कृष्ट भावना, बचपन से वैरागी भगवान जी, वैरागी, बचपन से दीक्षा लेने की भावना, और राम के वनवास के पहले पिताजी से आज्ञा लेने आ रहे थे, पिताजी वनवास जाना है, साधु होना है, मैं तो साधु लिंग धारण करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले राम पहुंच गए, पिताजी मुझे वनवास की आज्ञा दी माता ने, लो भरत जी वहीं के वहीं रह गए, अपनी बात भी नहीं कह पाए कि मैं वनवास जाने वाला हूं। ये देखो इसे कहते हैं वैराग, कितना उछल सकता है जी। साधु की पात्रता बन गई थी पूरी, अंतर से तैयारी पूरी थी, बचपन से वैरागी थे, वैराग के अलावा दूसरा कुछ चित्त में भाता नहीं था, अंतर की तैयारी पूरी थी, लेकिन कर्मधारा ने कह दिया कि अभी अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का अभाव नहीं होगा, प्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का अभाव नहीं होगा, और तुम्हारे शरीर का परिणमन अभी जंगल में रहने का नहीं होगा। कर्मों के उदय ने कह दिया भैया, तीनों तरफ से रोक लगा दी। एक भरत जी तो भरत जी हैं भैया, जिसके मन में भा जाए परमात्मा, बहुत गजब की बात है भगवान, जिसे अपना परिपूर्ण वीतराग स्वभाव भा जाए, जिसके चित्त में भा जाए अपनी ज्ञान में मूर्त, जिसके अंतर में अपने चैतन्य में परमात्मा की सूरत बच जाए, जो अपना सर्वत्र समर्पण कर चुका हो, जो अपने परमात्मा को पहचान ले, जो अपने तारणहार को पहचान ले भैया, एक बार जिसके अंतर में अपने तारणहार की सूरत बच जाए भगवान आत्मा, फिर उसे कर्मधारा भी कुछ नहीं कर पाती। देखो भैया भरत को देखो आप, तो भगवान जी पिताजी का आदेश क्या, 2 भाई जाएंगे वनवास, जैसे बन जाना था, साधु होना था, वो रहेगा महल में, और जिनकी बन जाने की कोई भावना नहीं थी, जिनको बन जाने का कोई भाव नहीं आया था, जिनके अंदर वैराग्य नहीं था, वो रहेंगे वन में। और राम और लक्ष्मण सीता, जिन्हें वन की कोई भाषणा नहीं थी, वो चले गए वन में, तो वो वहां जाके वैरागी नहीं हो पाए। ठीक, देखिए समय दर्शन, कौन ने म्यूट खोला? मीनाक्षी जी म्यूट करो। तो क्या कह रहे हैं, जिनकी भावना नहीं थी वैराग की, उन्हें रहना पड़ा जंगल में, और जिसकी भावना थी वैराग की, उसे उसे रहना पड़ा कहाँ भैया, उसे रहना पड़ा महल में। अब देखो साधना भाई, अब देखो पुरुषार्थ, अब लगा तुलना। तो ऐसा नहीं कह रहा है कि रामचंद्र जी ने अपना पुरुषार्थ नहीं किया, वो तो शायद समय दृष्टि थी, उनका पुरुषार्थ तो वहां चल ही रहा था, लेकिन भरत का पुरुषार्थ देखो अब आप, भैया घर में रहते हुए, राजमहल में रहते हुए, राज शासन का कांच करते हुए, कि ये सारा राज कांच इस शरीर के द्वारा जो किया जा रहा है, जो जितना भी आदेश दिया जा रहा है, जितनी व्यवस्था संभाली जा रही है, 3 खंड का अधिपति, 3 खंड की व्यवस्था जो करी जा रही है भैया, जो सारी व्यवस्थाएं मिलाई जा रही हैं भगवान जी, वो सब परिणमन उसके लिए भिन्न है, और उसकी भेद ज्ञान की शक्ति, उसके स्वभाव का बहुमान, उसके स्वभाव में एकत्व की भावना, उसका संसार का वैराग इतना प्रबल है, इतना प्रबल है कि इन 3 खंड की मनोहर मनोहर वस्तुएं, सुंदर सुंदर स्त्रियां,
सुंदर सुंदर महारानी और सोना चांदी हीरे मोती जैसे रत्न, और भैया बड़ी से बड़ी युद्ध की नीति भी उसके वैराग को हस्तक्षेप नहीं कर पा रही, उसके वैराग को कोई छू नहीं पा रहा, उसके वैराग को कोई स्पर्श नहीं कर पा रहा। इतना जगा सकते हो आप वैराग भैया, कब? इस आवृत्ति की भूमिका में। अब भैया दम हो तो, बचपन से कोई वैरागी हो तो उसके लिए है ये बात। जिसने जीवन भर अपने परमात्मा को साधा हो उसके लिए है ये बात। जिसने अपना पूरा जीवन त्रिकाली के लिए समर्पित किया हो या अपने गुरु के लिए समर्पित किया हो उसके लिए ये बात। जिसे कोई भय नहीं लगता किसी भी परिणमन से, उसको होती है सिद्धि, बस उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इन दो के अलावा कोई सिद्धि को नहीं कर सकता भाई। भगवान आत्मा अपना सर्वस्व ही लुटाने की जिसको मनसा ही हो गई हो, बस वो जीतता है भगवान। अहंकार जिसके पास रंच मात्र नहीं है, अपना रंच मात्र अहंकार नहीं है, जो कुछ भी है उस त्रिकाली का है, उस सब कुछ उसी का है। उसके पास है ही क्या? वास्तव में बताओ, अपने पास है ही क्या? ये कर्म धाराएं, ये पाप, ये इंद्रिय विषय, ये अपने है ही नहीं। ये अहंकार जब तक ये सब अपने हैं, ये शरीर मेरा है, इन शरीर की अवस्थाएं मेरी है, जब तक अपने को इन सबका अहंकार है ना, तब तक अपन अपने आप को, अपने अहंकार को बचाएंगे, अपने शरीर को बचाएंगे, अपने राग परिणामों को बचाएंगे, अपने पुत्र को बचाएंगे, अपने संयोगों को बचाएंगे, मतलब अपन अपने अहंकार को बचाएंगे। तो जिस दिन जीव इस अहंकार को नाश कर देता है उस दिन उस जीव के पास कुछ नहीं रह जाता भैया। उस दिन मात्र त्रिकाली 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 त्रिकाली, स्वभाव 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 और मात्र स्वभाव। ऐसा यदि कोई अपनी निष्ठ आत्मा पे समर्पण करने वाला हो तो मोक्ष का मार्ग भैया चुटकी बजा के बनता है, चुटकी बजा के। लेकिन भगवान जी ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये समझे प्राण निकाल के देने पड़ते हैं भगवान आत्मा। लेकिन ये बात समझ से बाहर है। ये बात जीवों को ना समझाई जा सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव अहंकार नहीं छोड़ सकता, सब छोड़ सकता है, अहंकार नहीं छोड़ सकता। और अहंकार मतलब मैं भी कुछ हूं, जब तक ये है तब तक सदगुरु सब कुछ नहीं हो सकते, तब तक त्रिकाली सब कुछ नहीं हो सकता। और जिसके लिए त्रिकाली सब कुछ नहीं है, तारण तरण जैसे वीतरागी गुरु सब कुछ नहीं है भैया, तब तक जीव अपनी अहंकार की चलाए बिना नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ, हम भी हो या आप भी हो, कोई भी हो, मनमानी किए बिना नहीं रहेगा जीव भैया। और जब तक जीव मनमानी करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। यही संसार है भगवान जी, यही संसार अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चल रहा है। इसलिए भगवान आत्मा सत्य के प्रति समर्पण होने के लिए बहुत ताकत चाहिए, इतनी ताकत चाहिए आपको ऊपर उछलने के लिए, इतना समर्पण चाहिए भगवान जी कि आपको कुछ लगना नहीं चाहिए। यदि आपसे किसी ने तू बोला या कुछ बोला यहाँ से और आप उसे नहीं कर पाए, इसका मतलब आपके पास अपना अहंकार अभी जीवित है। और जब तक आपका अहंकार है तब तक आप भैया उस सत्य को नहीं छू पाओगे। तो क्या कर सकता है? कितना ऊंचा उछल सकता है जीव? पर पर्यायों का अहम तोड़ सकता है। जो क्रियाओं में अहम है, जो संयोगों में अहम है, जो संयोगी भाव में अहम है, जीव क्या कर सकता है भैया? इन अशुद्ध पर्यायों का अहम तोड़ सकता है, इन राग आदि पर्यायों का अहंकार तोड़ सकता है, शरीर आदि का अहम तोड़ सकता है, पुत्र परिवार आदि का अहम तोड़ सकता है। जो चाहे वो कर सकता है भैया। कितना ऊंचा उछल सकता है भैया, इतनी ऊंची छलांग लगा दे भैया कि उसे संसार में कुछ अपना लगे ही ना, भासे ही ना, पूर्ण त्रिकाली में जाके बैठ जाए। मैं तो एक अभेद अखंड अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ और ये सारा परिणमन मेरा ही नहीं है। उछाल लगा दे एक बार में केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता पे, जाके जम के बैठ जाए कि मेरा ये स्वभाव तो अचल है, अभेद है, मैं तो शाश्वत ध्रुव सत्ता हूँ, और जितना भी संयोगिक परिणमन है ये तो भ्रम भ्रांति और माया। बैठ जाए अखंड सत्ता पे जाके, आज अनादि काल के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत सत्ता पे जाके बैठ जाए अनंत काल के लिए। बस इतना ऊंचा उछल सकता है। और एक बार उछल गया जीव इतना ऊंचा, बस एक बार उसने अपने स्वभाव को स्वीकार कर लिया तो फिर उसे भैया इतनी दृढ़ता से, इतनी निष्ठा से, फिर उसे संसार में कुछ भी नहीं छूता। संसार तो पुद्गल का पिंड है भगवान जी, संसार तो पुद्गल का पिंड है, पुद्गल का पिंड है। इस संसार में है क्या?
पुद्गल ही पुद्गल तो है। पुद्गल के नाना प्रकार के आकार हैं, पुद्गल के नाना प्रकार के प्रकार हैं, पुद्गल की नाना प्रकार की वस्तुएं, माँ हो, पुत्र हो, परिवार हो, शरीर हो, धन हो, दौलत हो, स्त्री हो, पुत्र हो, परिवार हो, पुद्गल के अलावा है क्या? तुमसे क्या छुना रहा है? कुछ नहीं, तो कुछ तो नहीं छीन रहा है। पुद्गल का पुद्गल में ये सब कुछ, तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, ना अपना कुछ है, ना भैया कुछ था, ना रहेगा। जब पुद्गल का पुद्गल ही है तो फिर पुद्गल का संरक्षण काहे के लिए? भैया कोई कुछ कह दे तो बुरा काहे को लगता है? कोई आपकी बात ना सुने तो बुरा काहे को लगता है? आप गरीब हो तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप अमीर हो तो आपको अहंकार क्यों होता है? आपके पास गाड़ियां हैं तो आप खुश क्यों हो, और आपके पास कुछ नहीं है तो आप दुखी क्यों हो? इसलिए तो हो कि आपको अहम है। आपको और हमें जब तक अहम है, जब तक पर्याय से ठेस है, जब तक पर से ठेस है, जब तक अज्ञानता की ठेस है, तो भगवान जी जब तक अज्ञानता की ठोकर लग रही है, जब तक जीव परम आत्मा को, परम स्वभाव को, पूर्ण वीतराग शक्ति को अनुभव नहीं कर सकता है। यदि आपको परम आत्मा को, परम शुद्ध स्वभाव को, पूर्ण वीतराग शक्ति को अनुभव करना है तो भगवान जी आपको अपने मन से मन से मन से मन से पर्याय का अहम तोड़ना पड़ेगा भाई। और याद रखो भगवान जी, जब तक पर्याय का अहम नहीं टूटेगा, जब तक इस चतुर्गति संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना सिद्धांत अपने जीवन में सिद्ध करके रख लो भैया। क्या सिद्धांत सिद्ध करके रख लें? जब तक पर्यायों का अहम नहीं टूटेगा, तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। बस यही है लाख बात की एक बात है, लाख दुखों की एक दवा। याद रखना भगवान जी, आखिरी बार कह रहे हैं, हम लीव मार जाएंगे थोड़ी देर में, आप 2 मिनट में 3 मिनट में। लाख दुखों की एक दवा है क्या? क्या भैया लाख दुखों की एक दवा? कि मैं गायक स्वरूप परमात्मा ही हूँ। उस गायक शक्ति का बहुमान अपने जीवन में उछलता रहे, और जब तक कि भैया उस गायक शक्ति का बहुमान अपने अंदर में नहीं है, जब तक इस संसार कभी विनशने वाला नहीं है। याद रखना हमेशा। कितना ऊपर उछल सकते हैं भैया? अखंड सत्ता पे जाके बैठ सकते हैं अपन आज इसी समय। पर पर्यायों की मान्यता का नाश करके इस सारा संसार अपनी आंखों में दिखते हुए भी ना दिखे। एक और उदाहरण आता है मीरा का, बहुत सनातन धर्म का उदाहरण है लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। मीरा को कृष्ण के अलावा इस वर्ल्ड में कुछ नहीं दिखा। अपना पति, शादी हो गई भगवान जी, पति नहीं दिखाई दिया उसे। गजब का उदाहरण है वो सनातन धर्म में, कि उसे अपने पति नहीं दिखाई दिया। शादी हो गई तो भी पता ही नहीं, शादी का भी कोई विरोध नहीं, भाई शादी क्यों कर रहा है? शादी का भी कोई विरोध नहीं। दत्ता ऐसा कहते हैं कि कुंवर जी जो राजकुमार था वो मीरा का चेहरा तक नहीं देख पाए, इतनी चमक थी उसके चेहरे पे। किसकी? कृष्ण की, कृष्ण प्रेम की। और प्रेम के हिसाब से घटाते हैं वो वहाँ। लेकिन यदि इतनी प्रीति यदि किसी को अपने स्वभाव से हो जाए, तो कृष्ण नाम है, एक तो वास्तव में सत्य तो अपना आत्मा ही है। यदि इतनी प्रीति वास्तव में किसी को अपनी अंतर आत्मा की हो जाए, तो भगवान आत्मा इस सृष्टि के सारे कानून बदला जाते हैं। कहते हैं कि वो जिंदा किसी मूर्ति में समा गई। अब वो कथाएं हैं, और कथाएं झूठी सच्ची सब होती हैं, लेकिन बात ये होती है कि पराकाष्ठा हो तत्व की, मैं स्वभाव मात्र हूँ, इतनी प्रीति हो आत्मा से, तो फिर भैया कुछ नहीं दिखता, सही गलत कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्ता धर्ता में हुई नहीं। फिर तो एक ही सत्य है, त्रिकाली सत्य है, बाकी बाहर ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, न राग है ना देश है, न सत्य है ना असत्य है। एक ध्रुव आत्मा ही है, था और रहेगा। पुद्गल पर्याय से एकत्र तोड़ने का काम आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। पुद्गल पर्याय से अहम छोड़ने का काम आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, जितना चाहे उतना उछल सकते हो इस भूमिका में। बस आपको पर का अहम ना बढ़ते भैया। अब कोई इसी साधना को साधु अवस्था में करता है विशेषता से, कोई व्रती अवस्था में करता है भैया, और कोई आवृत्ति अवस्था में करता है। सबकी अपनी अपनी पात्रता है, सबके अपने अपने परिणमन है, सबकी अपनी अपनी बाहर की भूमिकाएं भैया। कौन कहाँ बैठ के साधना कर रहा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन साधना क्या कर रहा है ये मायने रखता है। और साधना है मात्र अपने वीतराग ध्रुव तत्व को, जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, यदि अपने ध्रुव स्वभाव को साध रहा है तो भगवान आत्मा वो मुक्ति की ओर चाहेगा। तो भैया अपन सभी इस बात को समझें। सरल सा प्रश्न था, जवाब थोड़ा सा कठिन दिया हमने, लेकिन भैया
आप इस सरल से प्रश्न को कठिन जवाब के साथ सुन चुके हो। आप अपनी साधना में भैया इसी प्रकार से वृद्धि करने की भावना भाव, क्योंकि जिस दशा का वर्णन हमने किया है वो उस भूमिका का एक भी श्रावक नहीं है, हम खुद नहीं हैं। इसलिए ये बहुत अद्भुत दशा है भैया, अलौकिक दशा है, और ये दशा जिसकी होती है वो भरत जैसा होता है। इसलिए भैया अपन ऐसी वीतरागता को ध्यान, ऐसी वीतरागता को माने, ऐसी वीतरागता को स्वीकार करो और ऐसी वीतरागता में लीन हो जाए। यही सदगुरुदेव की हम समस्त भवजीवों के लिए मंगलमय भावना है भैया। गुरु का उपदेश वीतरागता को ग्रहण करना है, हर कीमत पे जीव अपने स्वभाव से स्नेह करे, बस यही मोक्ष का मार्ग है भैया। अब अपन कल नए प्रश्न के साथ नए फिर से मिलेंगे भैया। तब तक के लिए सभी लोगों से चेतावनी, अर्घ्य समो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत जयवंत।